झांकी स्थित साधना सदन सभागार में ग्राम स्वराज अभियान का 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ संपन्न। पलामू व लातेहार जिले के विभिन्न प्रखंडों से उपस्थित असंगठित श्रमिक मजदूरों को दी गई कई महत्वपूर्ण जानकारियां। बतौर कानूनी सलाहकार जिले के अधिवक्ताओं द्वारा मजदूरों को संविधान में निहित कानूनों की दी गई जानकारियां। मौके पर बतौर प्रशिक्षक जेम्स हेरेज ने भी उपस्थित श्रमिकों के बीच महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करते हुए उनके हक और अधिकार पर किया चर्चा। द न्यूज रेवोल्यूशन के साथ बातचीत करते हुए एक्शन एड समेकित आजीविका विकास केंद्र व ग्राम स्वराज अभियान के अधिकारियों ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं आज की इस स्पेशल एपिसोड में। शुरू कर चुके हैं द न्यूज रेवोल्यूशन और इस वक्त मैं साधना सदन झांकी में उपस्थित हूं, जहां पर ग्राम स्वराज अभियान का ये सम्मेलन कराई जा रही है, राज्य स्तरीय सम्मेलन, जिसमें ग्राम स्वराज अभियान के कई यहाँ पदाधिकारी, ऐसे पदाधिकारी, पुराने पदाधिकारी उपस्थित हैं जो पिछले कई दशकों से, आप बोल सकते हैं कई दशकों से काफ़ी मेहनत किया है ग्राम स्वराज अभियान में, और आज भी ग्राम स्वराज अभियान को फिर से एक तरीके से जो स्थिर अवस्था में थोड़ा पड़ा हुआ था उसको फिर से रनिंग स्टेज में लाने के लिए हमारे बीच जो पुराने अधिकारी हैं, मैं उनसे बात करूंगा, पुराने सदस्य हैं जो इस ग्राम स्वराज अभियान से जुड़े हुए थे, उनसे पहले हम बात करेंगे। सर, पहले आपको स्वागत है द न्यूज रेवोल्यूशन के इस स्पेशल एपिसोड में, क्योंकि आज जो ये कई सालों के बाद आप लोग पुराने ऐसे कार्यकर्ता हैं जो दशकों से आप इस ग्राम स्वराज अभियान के लिए काम कर रहे हैं, क्या लगता है कि आज के प्रशिक्षण से कितने लोग जगे, या फिर आज के प्रशिक्षण से क्या क्या मैसेज दिया गया? झारखंड बनने के साथ में ही ग्राम स्वराज अभियान की स्थापना, और इसका जो मूल स्लोगन था वो स्वशासन, स्वावलंबन और स्वाभिमान। तो इसको लेके चले, काफ़ी काम हुआ, स्वशासन के क्षेत्र में, पेशा के क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ, और अभी भी उस पर काम चल रहा है। रूल पे अभियान चल रहा है कि रूल को जल्दी से जल्दी सरकार पास करे और रूल फ्रेम करे। इसके साथ में भोजन का अधिकार जो काम है, जिसके कारण भोजन का अधिकार का कानून बना, इस पे काम है। आज जो नई चुनौती है उसमें ये हम कह सकते हैं कि जो सबसे प्रमुख चुनौती है वो लोगों के हाथ से, जबकि ज़मीन का जो कानून है वो कानून आज़ादी के पहले से रहा है, और वो हमारे पूर्वजों ने लड़ के वो कानून बनवाया है अंग्रेज़ों के समय, और वो अभी भी है। लेकिन उस कानून के रहने के बावजूद लोगों का ज़मीन, आदिवासियों का ज़मीन छीना जा रहा है। ये एक बड़ी चुनौती है। स्वशासन पे एक तरफ जो केंद्रीकृत व्यवस्था हो रही है, जिसमें ग्राम सभा की भूमिका जो होनी चाहिए पेशा के तहत, वो नहीं हो पा रही है, वो चुनौती है। जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनका लगातार पलायन हो रहा है, उनके अधिकार से वंचित हो रहे हैं। और हम आज ये बहुत खुशी की बात है कि आज फिर से जो 2006 में शुरू हुई थी कि मजदूरों का अपना यूनियन बने, अपना संगठन हो, यूनियन हो, और अपनी लड़ाई को वो अपने अंजाम तक पहुंचा सके। इस पे आज काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई और इस पे निर्णय की तरफ हम पहुँचे हैं। एक चीज़ें और पूछना चाहेंगे, जैसे ग्राम स्वराज जब हम लोग बचपन में थे तो रेडियोज़ पे काफ़ी इसका प्रोग्राम आया करता था, उसके तहत लोग जागरूक हुआ करते थे। लेकिन आज जैसे आप बोल रहे थे कि इससे फिर से आपको स्टेबल कराना है, फिर से गांव-गांव तक जाना है, तो अब पहले क्या था और अब क्या क्या डिफरेंसेस इसमें आ पाया है और आया है, और इसको कैसे फिर से सुधारा जा सकता है? देखिए, एक तो जब लंबा कोई संघर्ष होता है तो बीच बीच में थोड़ा शिथिल हो जाता है, तो उसको एनर्जी, जैसे आज का ये कार्यक्रम है जो उसको और एनर्जी दे, उसको एक्टिवेट करे, उसको और पहले के जैसा जोश खरोश के साथ में संगठित होकर लड़ाई लड़ सके। दूसरी बात है कि जो सरकार है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन एक तरह से इस तरह के विचारों का को सपोर्ट करती थी। आज वो सरकार के पास में वो विचारहीनता है, तो ये ज़रूरी है कि सरकार पे भी उसका दबाव बने, और वो रेडियो में प्रचार होना या छत्तीसगढ़ में खुद ग्राम स्वशासन का अभियान चलाना, या झारखंड में उस पर बात करना,
ये सरकार के एजेंडा में आ गया था, जो अभी फिर से वो साइलेंट हो गया। तो हम समझते हैं कि जनता का जो मांग होता है, जनता का जो आंदोलन होता है, जनता का जो दबाव होता है, सरकार को उस पर आज नहीं तो कल झुकना ही पड़ता है, उसको मानना पड़ता है। जनता का प्रेशर कम हुआ है तो सरकार का दिशा बदला है, फिर जनता का प्रेशर बढ़ेगा तो सरकार का दिशा फिर से बदलेगा। जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। और लगातार ग्राम स्वराज अभियान के साथ मिलकर काम कर रही है पलामू में ILDC समेकित आजीविका सहयोग केंद्र है वो, और उसके पदाधिकारी से हम बात करेंगे, क्योंकि गांव-गांव कहीं ना कहीं रूट लेवल तक पहुंचकर इस कार्यक्रम को संचालित करने में सहयोग दे रहे हैं। हमारे बीच देखा ILDC के सुरेंद्र जी हैं, मैं इनसे बात करूंगा। जैसा कि अभी सर ने बताया कि कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं मिस हो रहा था, तो आप जब गांव में जा रहे हैं तो क्या अनुभव कर रहे हैं, क्या मिस हो रहा था और अब क्या ज़रूरत, क्या ऐसी टेक्नोलॉजी या फिर कैसे आप लोग उनको फिर से कन्विंस कर रहे हैं और ला रहे हैं लोगों को? देखिए, जो ग्राम स्वराज अभियान से हम लोग जो जुड़े, तो इसकी जो व्यू पॉइंट था, जो विज़न था, उसको मुझे समझने का मौका मिला। तो हम जब मुझे लगा कि मेरे से युवा को आवश्यकता है ना। और आज की युवा कहीं ऐसे नॉर्मली आप जैसे कोई 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर पैदल जा नहीं सकते हैं। तो हम आज के जो ज़माने में का जो टेक्नोलॉजी है, जैसे व्हाट्सअप हो गया, जैसे गूगल मीट्स वगैरह हो गया, तो इससे हम लोग कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि जैसे मैं इसमें स्पेशली जो मैं हैंडल कर रहा हूँ पूरे गाँव घूम भर के, तो मुझे समझ में आ रहा है कि जो नए लोग हैं, जो मेरी उम्र के लड़के हैं, वो नहीं जानते हैं, बहुत चीज़ें ज़मीन के बारे में भी नहीं चीज़ जानते हैं। तो अगर मुझे देखेंगे तो उनमें एक आएगी, जब वो आया भी, अभी जो भीड़ देख रहे हैं, संख्या देख रहे हैं, वो वैसे ही लोग हैं जिनको जानने की इच्छा है। तो मुझे लगता है कि अगर मेरे ऐसे लोग अगर इसमें ट्रेंड हो जाते हैं, तो आज जो ये किल्लत आया था, जो मानव संसाधन का किल्लत आया था, वो ख़त्म हो जाएगा और लगभग होने कगार पे है। आज का जो मीटिंग हुआ, अब आज लोग एग्री हो गए कि हम यूनियन के तहत काम करेंगे। तो ये बहुत जल्द हम लोग उस जो हमारे पूर्वज, जो हमारे जो बुजुर्ग थे, उनका जो सपना था वो पूरा होगा, और ये हम बहुत जल्दी हासिल भी करने वाले हैं। देखिए, ग्राम स्वराज अभियान का ही दिन कैसे बहुत से आपको पलामू में सोशल वर्कर मिलेंगे जो इस तरीके का प्रोग्राम आयोजन करा के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। क्या लगता है इस प्रोग्राम के जरिए फिर से ग्राम स्वराज जो पहले था, वो ग्राम स्वराज फिर से वापस आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि जैसे भी दादा बता रहे थे कि जो लोगों का दबाव नहीं पड़ेगा तो सरकार अपना दिशा बदल देती है। अगर लोग अपनी चीज़ों को पकड़ेंगे तो जाहिर सी बात है, एक तरह का समस्या के लिए बहुत सारे लोग खड़ा होंगे, और अगर बहुत सारे लोगों का समस्या अगर एक ही रहेगा तो जाहिर सी बात है, उनका दबाव भी ज़्यादा पड़ेगा, है ना। और सरकार पर प्रेशर बनेगा कि वो इसके लिए कदम उठाए, और उसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ये हम अचीव कर लेंगे। चलिए, हमारे चैनल की ओर से भी ILDC को और ग्राम स्वराज अभियान जो काम करा रही है, जो लोगों तक जाकर जागरूकता कर रही है, कहीं ना कहीं जो असंगठित श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनको एक तरीके से जानकारियां देकर हर क्षेत्र में, चाहे वो उनके अधिकार की बात हो, जल जंगल ज़मीन का जो एक्ट है, कानून है, उससे रूबरू करा रहे हैं। हमारे बीच देखिए एक ILDC के जो संस्थापक आप बोल सकते हैं, मेंबर हैं, फाउंडर मेंबर, और इनका प्रयास लगातार रहा है। जैसे और भी ऐसे बहुत से NGOs हैं जो कागजी तौर पे तो दिखेंगे, लेकिन धरातल पे बहुत ऐसे कम NGOs दिखते हैं। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि लगातार ये साधना सदन में दूसरा ऐसा कार्यक्रम है जिससे लोग जो रूट लेवल के लोग हैं वो जागरूक हो रहे हैं, और उनमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका, कहीं ना कहीं फंड को इरेज करना, लोगों तक जाना, फिर इसके बाद इकट्ठा करके उन लोगों को संरक्षित करना, सुरक्षित करना, संगठित करना, ये काम काफ़ी बेखूबी कर रहे हैं। मनोज जी हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के जरिए? लोगों को क्या मिल रहा है, मैसेज क्या मिल रहा है? हाँ, इसमें वैसे तो ILDC का हम संस्थापक हैं, छोटा सा NGO है ना, ट्रस्ट। लेकिन ये जो बैनर जो हम लोग है, ग्राम स्वराज अभियान बैनर के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, और ग्राम स्वराज अभियान का बड़ा सपोर्ट है, वो एक्शन की तरफ से है। तो उन्हीं का सहयोग से हम लोग ये कार्यक्रम को कर पा रहे हैं। और ये है कि ग्राम स्वराज अभियान का जो पुराना उद्देश्य था, जैसे वो उन्होंने बताया, बलराम जी ने बताया, उसमें जो शुरुआत में था, और एक ये था कि हम लोग जल जंगल ज़मीन पर शुरुआत से काम करते आए हैं। और उस समय को जो चैलेंज था, उस समय जो चुनौतियाँ थी, वो वैसे हम लोगों ने उस समय संगठन को बना करके काम किया, और काफ़ी कानून को लाया गया। जैसे
ये जो ग्राम स्वराज अभियान का जब कार्यक्रम उस समय चल रहा था तो राइट टू फूड एक्ट उस समय आया, FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट आया और RTI आया, ढेर सारा कानून आया और धरातल पर उतारे गए। लेकिन अभी का जो चुनौतियाँ ये है कि डिजिटलाइजेशन का युग है और डिजिटलाइजेशन के युग में सब लोगों को अभी ऑनलाइन जाना है, तो बहुत लोग का भी ऑनलाइन प्रोसेस में पता नहीं है, बहुत लोगों का उसमें एक्सप्लॉइटेशन है ना, वो गड़बड़ियाँ करता है, आवेदन ले लेता है और उस आवेदन को क्या करता है वो पता नहीं है। तो उसी के संबंध में अभी हम लोग इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप ज़मीन को कैसे डिजिटल माध्यम से आवेदन करके ले सकते हैं, कोई आवेदन गवर्नमेंट का स्कीम है तो कैसे ले सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग आज जो परिकल्पना कर रहे हैं एक यूनियन के रूप में मजदूरों का, संगठित क्षेत्र का मजदूरों का जो है यूनियन का परिकल्पना कर रहे हैं ताकि अपना हक अधिकार के लिए वो लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी प्रस्ताव रखा गया है, अभी आम सहमति बनता है तो फिर हम लोग उसको लेकर के आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए, काफ़ी अच्छा जानकारी इन्होंने दिया। जैसे इन्होंने कहा कि डिजिटलाइजेशन के माध्यम से जो भी काम हो रही है सरकार की, वो गांव के लोगों तक ज़्यादातर नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन इनका उद्देश्य है कि उनको जो सरकार की वेबसाइट है उसको कैसे यूटिलाइज़ किया जाए, उसको कैसे डायरेक्ट एम्प्लॉय के तहत या फिर डायरेक्ट आप कहें कि जनता को कैसे उसको बताया जाए और वो खुद से कैसे जागरूक हो, इसके लिए भी ये कार्यक्रम चला रहे हैं। और अब हम बात करेंगे, हमारे बीच ग्राम स्वराज अभियान के ही पुराने सदस्य हैं और काफ़ी अनुभवी भी हैं, इनसे भी हम मार्गदर्शन चाहेंगे कि लोग हमारे जो दर्शक हैं उनको कुछ ना कुछ बताएं कैसे ग्राम स्वराज अभियान में और क्या क्या चीज़ें प्लानिंग है आगे की, और अभी जो आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं या फिर जो प्रशिक्षण था, जो सम्मेलन के जरिए लोगों को बुलाए, उससे क्या मैसेज समाज तक पहुँच रहा है। देखिए, ग्राम स्वराज अभियान का जो इतिहास रहा है वो एक जीतो भरा इतिहास रहा है। आज से 2.5 दशक पहले जिस समय शुरुआत हुई थी, उस समय जो तात्कालिक स्थिति थी, सरकार के सामने जो इस तरह की मांगे थी, उसको ग्राम स्वराज अभियान और ग्राम स्वराज अभियान जैसे ही सहमना बहुत सारे अभियान देश भर के मिलके एक साथ मांग कर रहे थे, क्योंकि उस समय भूख की स्थिति थी, बेरोजगारी की स्थिति चरम पे थी, शिक्षा का बहुत अभाव था, और आप देखिए कि सरकारी जो क्रियाकलाप है उसमें ट्रांसपेरेंसी की भी एक बहुत बड़ी कमी थी। तो आप देखिए सरकारी क्रियाकलापों में ट्रांसपेरेंसी के लिए आप देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया, शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए RTI का एक्ट आया, उसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन कम हो और रोजगार मिले, इसके लिए आप देखिए नरेगा जैसे कानून आए और ऐसे सैकड़ों वन अधिकार के कानून आए और ऐसे बहुत सारे पहलकदमी हुए। ये अलग सवाल है कि इसका क्रियान्वयन कितना हुआ और आज ज़मीन पे धरातल में वो कानून कितना प्रभावी है। लेकिन एक जीत तो इस स्तर पे हुई कि जनता की जो मांग थी, बड़ी मांग थी, उसके ऊपर सरकार को कहीं ना कहीं जन दबाव में ऐसा कदम उठाना पड़ा, और जिसमें इस क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो ग्राम स्वराज अभियान उसमें एक लीडिंग रोल में था झारखंड में। दूसरी तरफ देखिए, जैसे जैसे समय बदलता है परिस्थितियां भी बदलती है और हर एक संगठन को उस परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को अनुकूलन करना पड़ता है। तो जो बात दूसरे साथी बता रहे थे कि उस समय हर चीज़ जो था वो कागज़ कलम से होता था, आज पूरा डिजिटल है, और हमारे क्षेत्र की जो जनता है उसमें आप देखिएगा आज भी अशिक्षा बहुत है, और अगर है तो अर्ध साक्षर लोग ज़्यादा है, जो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन उनके सामने आप कंप्यूटर या आप कहिएगा कि डिजिटल रूप से आप एप्लीकेशन कीजिए तो उसमें वो असमर्थ है। उसी के साथ एक तरफ देश में डिजिटाइजेशन हो रहा है, लेकिन आप सुदूर गांव में बैठ के वहाँ पे आप इंटरनेट का एक्सेस नहीं कर सकते। तो बहुत तरह के अलग अलग तरह की चुनौतियाँ हैं। तो आज के समय में इन चुनौतियों से हम लोग कैसे निपटें। युवाओं के हाथ में स्मार्टफोन है, लेकिन उसका इस तरह का भी इस्तेमाल हो सकता है कि हम नरेगा का मास्टर रोल देख सकते हैं और ये देख सकते हैं कि हमारा हाजिरी बना या नहीं बना और हमारा वेतन हमको मिला या नहीं मिला। तो इस तरह के कंस्ट्रक्टिव रूप में हम कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखिएगा कि ऐसे सम्मेलन में युवाओं की भागीदारी और लड़कियों की भागीदारी काफ़ी है। 30 साल से कम उम्र के लोग ज़्यादा आज भागीदारी दे रहे हैं। जो पिछली पीढ़ी थी उन्होंने अपना संघर्ष किया
आज के युवाओं को ज़रूरत है कि वो नए तरह की जो चुनौती, आज कॉरपोरेट का आप देखिए हर तरफ वर्चस्व है। पहले आप अपनी मांग से सरकार के सामने करते थे, आज कॉरपोरेट का दबदबा आपको काफ़ी झारखंड जैसे राज्य में बहुत मजबूती से दिख रहा है। तो ये एक अलग तरह की चुनौती है जिसमें कि जो प्राकृतिक संसाधन है उसको लेकर भी तरह तरह की चीज़ें निकल के आ रही हैं। और उसके साथ साथ आप देखिएगा कि बहुत सारे नियम कानून बदल रहे हैं। जो पहले के कानून थे, लेबर लॉ को ही आप ले लीजिए, श्रम कानून, आज हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे श्रम कानूनों में भी बदलाव हुआ है, लेबर कोड आए हैं। अब इन चीज़ों को सरल तरह से लोगों तक कैसे पहुँचाया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि कानून की जो भाषा होती है बहुत क्लिष्ट होती है, आम आदमी को भी समझने में, पढ़े लिखे लोगों को भी दिक्कत होती है। तो जो नए नियम कानून आ रहे हैं उनको साधारण भाषा में जनता जिसको समझ सके उसको हम लोग कैसे नीचे तक ले जा सकते हैं कि गांव की एक आम महिला उसको समझ के अपना अधिकार पा सके। जो बातें निकल के आ रही थी मीटिंग में कि देखिए एक ही काम करने के लिए आज भी महिला को कम वेतन मिलता है और पुरुष को ज़्यादा वेतन मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिसमें महिला पुरुष के बीच में जो भेदभाव है वो हो रहा है। समाज के बीच में जो वंचित तबके के लोग हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, पसमानदा मुस्लिम हैं, जो घुमंतु जातियां हैं, ये अब देखिए क्योंकि शिक्षा का अभाव है तो ये अपने अधिकारों के बारे में उतना जागरूक नहीं है। ऐसा नहीं है कि देश में कानून नहीं है, लेकिन उन कानून को हम अपने हक में किस तरह से इस्तेमाल करें इसका बहुत अभाव है। तो ग्राम स्वराज अभियान की एक बड़ी भूमिका है, क्योंकि इसके लीडर लोग, कैडर लोग हर एक गाँव में हैं। तो यहाँ से प्रशिक्षण लेकर वो गाँव-गाँव तक जाए, वहाँ पे अपनी बातचीत रखें। और दूसरी जो और बहुत बड़ी चीज़ है कि बदलते हुए परिस्थिति में बहुत समय हो गया, 2 दशक से ज़्यादा समय चला गया, तो अब लोगों की बारी है कि वो पूरी लीडरशिप अपने हाथ में लेके किस तरह आगे बढ़े। तो उसी के लिए आज जो प्रस्ताव आया है वो ये है कि भाई यहाँ पे सभी लोग श्रमिक हैं और श्रमिकों के अधिकार की बात सबसे ज़्यादा हो रही है। तो क्या ये संभावना भविष्य में बनती है कि इन सारे श्रमिकों के जो मुद्दे हैं उसको एक यूनियन के बैनर के तले उसको आगे उठाया जाए। तो ये स्थानीय लोगों का ये प्रस्ताव है और लोगों को लगता है कि अगर इस तरह की एक झंडे के तले हम लोग आते हैं तो हम अपनी बात को और मुखर और मजबूती से उठा सकेंगे। तो मेजर अगर आप कहिए तो इस सम्मेलन से यही प्रस्ताव निकल के आया है और भविष्य इसका काफ़ी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से युवा जुड़ रहे हैं, महिलाओं का जिस तरह से जुड़ाव हो रहा है इस संगठन से, वो काफ़ी सराहनीय है। और निश्चित ही अगर यूनियन वगैरह ये सब चीज़ें बनेंगी तो ज़रूर इसमें और गति आएगी। जो एक थोड़ी सी चिंता दिख रही थी वो इस कारण से भी था, जो मुद्दों को लेके उस समय हम लोग चले थे उन मुद्दों में जीत हासिल हो गई। तो उस जीत हासिल होने के बाद लोगों को नए मुद्दे क्या हैं, संघर्ष के नए सवाल क्या है, लोगों को नई जानकारी और कौन सी देनी है, तो ये सारे सवाल थे। उसके ऊपर 2 दिनों में बहुत गहन चिंतन मनन हुआ है और मुझे लगता है कि जो यहाँ के कार्यकारी सदस्य हैं वो उसको लेकर आगे और मजबूती के साथ जाएंगे और जनता के जो सवाल हैं वो और मुखर रूप से उठेंगे आने वाले समय में। चलिए, जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। और एक चीज़ इन्होंने काफ़ी अच्छा कहा कि जो अभी डिजिटलाइजेशन का युग है, अब इसके कुछ साल पहले जब डिजिटल नहीं था, डिजिटल सुविधाएं नहीं थी, तो लोग कागजी व्यवस्था में भी अपने आप को स्थापित किया और आगे बढ़े। और यहाँ अब जो है युवाओं के हाथ में खासकर जिम्मेवारी है, क्योंकि ये युवा धीरे धीरे पढ़ लिख रहे हैं, तो उनको डिजिटल की तरफ आना है और इसका उपयोग कैसे कर पाए। एक चीज़ और थोड़ा सा, जो यहाँ युवा साथी जो नहीं उपस्थित हुए, आपने कहा कि बहुत से लोग ऐसे यहाँ उपस्थित हुए जो 13 के इधर ही हैं, 30 साल से नीचे के, 30 साल से नीचे के हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से उन युवाओं को क्या संदेश देंगे जो नहीं आ पाए और आना चाहिए, उसको उनको क्यों आना चाहिए, क्या संदेश देना चाहेंगे कम शब्दों में? देखिए, एक तो मुझे लगता है कि आप अगर बिहार और झारखंड खासकर ऐसे राज्यों को देखें तो ये एक बहुत युवा राज्य है और यहाँ पे जितने श्रम करने की ताकत है वो किसी दूसरे राज्य में नहीं है। यहाँ के श्रमिक जाके दूसरे राज्यों को मजबूत हैं। तो एक तो कारण ये भी, युवा बिखरे हुए हैं पूरे भारत। लेकिन मैं फिर आह्वान करना चाहिए, जैसे डिजिटल माध्यम के जो चैनल्स हैं, आज देखिए जानकारी कहीं सीमित नहीं है, हमें पता करना पड़ेगा कि हमारी जो ज़रूरत की चीज़ है वो जानकारी कहाँ पे है, कौन से वेबसाइट पे वो अवेलेबल है। यूट्यूब में आज देखिए आप कोई भी कानून के बारे में आप देख लीजिए, उस पर पूरा सीरीज़ उपलब्ध है।
तो डिजिटल कंटेंट को युवा आराम से उपलब्ध कर सकते हैं। और आप कहीं भी रहिए, अपने गृह राज्य के बारे में तो सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि और राज्य की भी ये जिम्मेदारी है कि हमारे युवा वापस आए, यहाँ पे एक सम्मानित रोजगार के पात्र हो और यहाँ पे आके अपने राज्य को पहले मजबूत करें। देश को तो मजबूत करना ही है, लेकिन सबसे पहले अपने गृह, अपना गांव, अपना जिला, अपना राज्य जब हम मजबूत होंगे तभी हम गर्व से दूसरे राज्यों के लिए फिर हम एक उदाहरण बन सकते हैं कि हमारे युवा अपने राज्य का सृजन करने में कितना बड़ा योगदान दे रहे हैं। तो इसीलिए मैं आह्वान करना चाहूँगा युवाओं को कि ऐसे शिविर में बड़े से बड़े संख्या में आए, और अगर नहीं भी आ पाते हैं तो जो डिजिटल कंटेंट उपलब्ध है, हम लोग भी कोशिश करेंगे आने वाले समय में आप जैसे साथियों का ही सहायता लेकर कि किस तरह से हम लोग कुछ ऐसे व्यक्तियों को लाए जिस पे जो किसी मुद्दे के ऊपर बातचीत हो, बहस हो, और उसको छोटे छोटे डिजिटल कंटेंट में व्हाट्सएप के माध्यम से। आज देखिए, आज ज़माना है रील्स का, लोग 1 से 2 मिनट का कंटेंट चाहते हैं, तो 2 मिनट में हमको इस चीज़ को समझना है। तो ये हम लोगों के सामने भी चुनौती है कि लंबा भाषण नहीं, किसी चीज़ को 2 मिनट में एक इंटरेस्टिंग रूप में कैसे हम युवाओं के सामने परोसे कि वो उससे ज्ञान भी ले और उसको ये मोटिवेशन भी मिले कि इस काम को लेके मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए इसको लेके आगे बढ़ना है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका पुनः। और अपने चैनल के माध्यम से मैं फिर उम्मीद करता हूं और ये विश्वास है कि जो ग्राम स्वराज अभियान है उसका ये जो आज का सम्मेलन था वो सक्सेस होगा और पुनः ग्राम स्वराज अभियान उसी तरीके से स्टेबल होगा जो कई एक तरीके से यूनियन, कई तरीके से संगठन को इन्होंने जन्म दिया। आप देख रहे थे द न्यूज़ रेवोल्यूशन, मैं अजय सिंह, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ द न्यूज़ रेवोल्यूशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज़ रेवोल्यूशन लिखकर सर्च करें।